दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वारंट। कि वारंट एक्चुअल में क्या होता है, किसे हम वारंट कहते हैं, वारंट कितने प्रकार के होते हैं और वारंट को कौन जारी करता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वारंट की अवधि कब तक की होती है, मतलब कब तक वारंट मान्य होते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप देख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज एक बेहतरीन और शानदार सा टॉपिक में लेकर आया हूँ, वह है वारंट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा वारंट, कि किसी का वारंट हो गया, किसी का एनबीडब्ल्यू हो गया, किसी का क्या है बीडब्ल्यू हो गया। एक्चुअली ये है क्या, क्या होता है वारंट। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वारंट की, तो वारंट एक लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित रिटिन डॉक्यूमेंट्स होता है जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस या कानूनी अधिकारी को क्या है जारी किया जाता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो वारंट क्या है, वारंट एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या है जारी किया जाता है। किसे जारी किया जाता है, पुलिस वाले को या किसी कानूनी अधिकारी को कोई काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है, पुलिस वाले या कोई भी कानूनी अधिकारी होता है उसको। अब किसके लिए वारंट जारी किया जाता है, दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वारंट कितने तरह के होते हैं। देखिए वारंट होते हैं, पहला वारंट अगर हम बात करें पहले टाइप की, वो होता है गिरफ्तारी वारंट, अरेस्टिंग वारंट जिसे हम बोलते हैं। फिर आप दूसरे नंबर का जो आता है वो होता है सर्च वारंट, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई तलाशी वारंट है, किसी चीज़ की किसी जगह की तलाशी लेनी है। और लास्ट का आता है अपना निष्पादन वाला वारंट। निष्पादन मतलब जब आप किसी चीज़ को क्या है जब्त करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, निष्पादन वारंट उसको बोला जाता है। अब मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोई वारंट जारी करता है तो सबसे पहले पुलिस वालों को क्या है या कोई भी कानूनी जो अधिकारी होता है उसको क्या है रिटिन में एक दस्तावेज दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, ये आप वारंट लेके जाए फला आदमी के पास, यानी कि जिसके नाम का वो जारी किया जाता है। अब उस वारंट पे क्या लिखा रहेगा, उस वारंट पे उस व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा, उसका क्या है वारंट जारी करने का कारण और उसके पूरे अपराध का क्या है विवरण उसमें लिखा रहता है, किस अपराध के लिए आपको वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, तो अगर गिरफ्तारी वारंट आते हैं या तलाशी वारंट आते हैं या निष्पादन वारंट आता है। गिरफ्तारी वारंट मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो वारंट जारी किया जाता है उसे तो सीधा सी बात है हम क्या कहते हैं, गिरफ्तारी वारंट। ठीक है, और तलाशी वारंट जब किसी जगह की तलाशी या किसी की तलाशी के लिए कोई वारंट जारी किया जाता है तो उसे कहते हैं तलाशी वारंट। और निष्पादन वारंट का मतलब जब किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए कोई वारंट किया जाता है उसे कहते हैं हम क्या है, निष्पादन वारंट। ठीक है, ये तो आप बेसिकली आप समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी वारंट की अवधि कब तक रहती है। देखिए अगर किसी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट कोर्ट ने जारी किया है तो अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देती है तो उसकी वारंट की अवधि क्या है वहीं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया है वो खुद कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है तो वहाँ भी क्या है उस वारंट की अवधि समाप्त हो जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके वारंट के तहत कोर्ट में पेश कर दे तो वारंट क्या है वहीं समाप्त हो जाते हैं। या व्यक्ति खुद पुलिस के साथ जाकर या अपने आप ही जाकर क्या है सरेंडर कर देता है कोर्ट में तो वहाँ भी क्या है वारंट की जो अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है। ये बात आप बेसिक समझ गए कि वारंट एक लिखित दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट के द्वारा क्या है जारी किया जाता है। किस व्यक्ति को जारी किया जाता है, या तो गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है या किसी जगह की तलाशी के लिए वारंट जारी किया जाता है या प्रॉपर्टी को क्या अटैच यानी कि जब्त करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट, यानी कि एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू। देखिए एनबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा वारंट है जब पुलिस आपको आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अधिकार नहीं है जमानत लेने का। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको जमानत देनी चाहिए तो कोर्ट देता है, कोर्ट के विवेक के ऊपर बात करता है कि आपको जमानत मिले या न मिले, लेकिन आपका राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है कि आप एनबीडब्ल्यू पे आप जमानत
हासिल कर सके, तो उसके लिए बोलते हैं नॉन बेलेबल वारंट यानी कि NBW। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जमानत दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, आपको जेल भी भेजा सकता है, ठीक है। दूसरा BW यानी कि बेलेबल वारंट, ये ऐसा वारंट होता है, इसमें क्या है आपको जमानत मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि बेलेबल वारंट यानी कि जमानती वारंट है, आपको जमानत मिल जाएगी, आपका राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वारंट को BNSS जो नया क्रिमिनल एक्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, उसके किस सेक्शन में इसको दर्शाया गया है। देखिए गिरफ्तारी वारंट को सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 तक क्या है दिखाया गया है, और जो आपके तलाशी वारंट है, सर्च वारंट, उसको क्या है सेक्शन 96 से और 100 तक उसको क्या है दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, आपको पता चला कि वारंट क्या होता है। मैं आपको रिकॉल कर दूं, वारंट एक ऐसा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज होता है जो रिटन में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुलिस वालों को या किसी कानूनी अधिकारी को, कोई काम करने के लिए कि आप फला आदमी के पास जाए, उसको गिरफ्तार करके लाइए, उसका गैर जमानती वारंट है या इसका बेलेबल वारंट है, या फला प्रॉपर्टी को क्या है अटैच करिए, सीज करिए, उसका वारंट है, या फला जगह की तलाशी लिए, उसका वारंट है। तो कोर्ट, मजिस्ट्रेट, न्यायालय इसको जारी करता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, किसी जगह की तलाशी के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए, जब्त करने के लिए। वो पुलिस वालों को मिलता है कोर्ट से, वे लेके जाते हैं, कोई भी कानूनी अधिकारी होता है जिसको कोर्ट क्या है अधिकृत करते हैं, वो उसको क्या है लेके जाते हैं, ठीक है। दो तरह के वारंट होते हैं, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट जिसमें गैर जमानती अपराध, वो मतलब इसमें क्या है आपको क्या है बेल नहीं मिल सकती, कोई श्योर नहीं है कि जज आपको बेल दे ही दे, वो आपको जेल भी भेज सकता है, ठीक है। और बेलेबल वारंट जो होता है आपको क्या है बेल मिल ही जाती है। तो दोस्तों आपने सीखा कि वारंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन जारी करता है, किसके लिए जारी किया जाता है, कौन वारंट को लाता है, और किस सेक्शन में वारंट को क्या है दिखाया गया है, सारी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। वारंट कोई भी पूछे, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक लिखित दस्तावेज जो कानून के द्वारा लिखा जाता है, जिसको न्यायालय मजिस्ट्रेट जारी करते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, कोई भी अन्य कानूनी अधिकारी लेके आते हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो वारंट इशू होता है, जारी किया जाता है, उसको क्या हो थमा दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये वारंट आया है, गैर जमानती वारंट है, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ठीक है, या आप खुद सरेंडर करें। अगर सवाल ये था कि सबसे जो वारंट होता है उसकी अवधि कहाँ तक होती है, कितने समय तक वारंट जारी रहता है, जब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती या आप खुद कोर्ट में पेश नहीं होते तब तक वारंट की अवधि जारी रहती है। तो ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लाता रहता हूँ आपके लिए टाइम टू टाइम क्राइम की, कानून की ऐसी तमाम वीडियोज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।